नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में खाद्यान्न वितरण के लिए 11 राज्यों में 11 पैक्स गोदामों का शुभारंभ किया है और 500 पैक्स में गोदामों के निर्माण की आधारशिला रखी है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह भी मौजूद है और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत मंडपम विकसित भारत की अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है उसे साकार करने की ओर दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। खेती और किसानों की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सोच के साथ हमने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है और आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना शुरू की है। इसके तहत देश के कोने कोने से हजारों वेकर हाउसेस बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। आज भारत मंडपम विकसित भारत की अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सोच के साथ हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में ई पैक्स लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से सहकारी क्षेत्र के कर्मचारी की ओर से एक अलग सहकारिता मंत्रालय की मांग की जा रही थी। समय के साथ सहकारी क्षेत्र में बदलाव इसे बनाए रखने और इसे आधुनिक बनाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण था। हालांकि इस मांग पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने के बाद इस मांग को पूरा किया और एक पूर्ण सहयोग मंत्रालय बनाया। किसान की भाषा में, गांव की भाषा में, हर भाषा में ये सॉफ्टवेयर अपनी भाषा में किसानों के साथ बात करता है और रोजिंदा कामकाज भी करेगा। लगभग 2500 करोड़ रुपए जितनी बड़ी रकम मोदी जी ने हमारी प्राइमरी इकाई, जो प्राथमिक इकाई है पैक्स को मजबूत करने के लिए लगाई है। इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद और हर्ष है। मैं मोदी जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं। मित्रों, लगभग हमने योजना बनाई है इसके हिसाब से अगस्त 24 तक इस देश के सभी पैक्स कंप्यूटराइज होकर इस सॉफ्टवेयर से काम हो जाएंगे और आज 18,000 पैक्स का शुरुआत मोदी जी के हाथ से हो रहा है। इसका मुझे आनंद है। मित्रों, आज इसके साथ साथ एक विश्व की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव अन्न भंडारण योजना का भी शुरुआत होने जा रहा है। इसके लिए मैं थोड़ी विशेष बात करना चाहता हूं। हमारे मंत्रालय से इसका प्रारूप गया, कैबिनेट मसौदा गया। मोदी जी ने स्वयं 6 बार इसको हमारे साथ चर्चा की, 2 बार प्रेजेंटेशन देखा, सुझाव दिए और एक कंप्लीट योजना बनाकर किसानों के लिए मोदी जी ने इस देश को समर्पित किया है। और इसको लागू करने से पहले उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में हमारे मंत्रालय का मार्गदर्शन किया। ये बहुत बड़ी योजना है, एक नया इनिशिएटिव है। ढेर सारे मंत्रालय को समाहित कर ये योजना आगे बढ़ने वाली है। तो पहले इसका पायलट प्रोजेक्ट किया जाए, टीथिंग प्रॉब्लम का अभ्यास किया जाए और सारे टीथिंग प्रॉब्लम के निवारण के बाद ही इसको मास लेवल पर नीचे तक पहुंचाना जाए। प्रधानमंत्री जी, आज मुझे आनंद है, आपकी कल्पना के अनुरूप हमने 11 पैक्स में पायलट प्रोजेक्ट आज समाप्त कर दिया है और आपके कर कमलों से आज 11 गोडाउनों का उद्घाटन होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा आनंद का विषय है। और इसके साथ साथ जो टीथिंग प्रॉब्लम आए थे, आपने जो हमारा मार्गदर्शन किया था, इसके लिए एक मंत्री समूह बनाया था।
मंत्री समूह ने पूरे टीथिंग प्रॉब्लम का अभ्यास कर योजना को थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं मगर थोड़ा रिवाइव भी किया है। और आज 500 गोडाउन का, 500 पैक्स के गोडाउन का भूमि पूजन भी आपके हाथ से हो रहा है। तो 511 गोडाउनों का काम एक प्रकार से आज चालू होगा। मित्रों, हमारे देश में अन्न उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में हमारी भंडारण क्षमता केवल 47% और दुनिया भर के देश, अमेरिका में 161%, ब्राजील में 149%, कनाडा में 148%, चीन में 107%, पूरी दुनिया में उत्पादन से भंडारण क्षमता ज्यादा है। इसके कारण जब भाव रेट्स नीचे जाते हैं तो किसान अपना सामान भंडारण क्षमता का उपयोग कर स्टोर करता है और सुचारू रूप से उसको अच्छा भाव मिल सकता है। परंतु यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ही ये सारा भार निर्वहन करना पड़ता था, इसके बाद भी नहीं थी। अब हजारों पैक्स जब ये भंडारण क्षमता का विस्तरण करेंगे तो हमारे यहाँ भी 100% भंडारण क्षमता 2027 के पहले हम प्राप्त कर लेंगे और कोऑपरेटिव के माध्यम से प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से शुरू हो गई है। 2 दिन के अवकाश के बाद एक बार फिर से यात्रा शुरू हो गई है। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 42वां दिन है। यात्रा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हुई और सांसद दानिश अली ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कहा कि आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमरोहा पहुंच रही है और अमरोहा का सांसद होने के नाते जनता की तरफ से इस यात्रा का हम स्वागत करेंगे और हम उसके साथ यात्रा में भी शामिल होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं। उनको मालूम है कि वो 2024 का चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए वो विपक्ष के लोगों पर, जो नेता हैं उन पर एजेंसीज के माध्यम से, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से दबाव बना करके पार्टियां ज्वाइन करा रहे हैं, दूसरी पार्टियों को तोड़ फोड़ करके। दूसरा उनका एजेंडा जो डिवाइसिव एजेंडा है, लोगों को बांटने का, पोलराइज करने का, ध्रुवीकरण करने का, वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं। चाहे आसाम के अंदर जो है स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो रद्द करने का हो, चाहे उत्तराखंड के अंदर पिछले दिनों तथाकथित यूजीसी लाने का हो, ये इनके, जबकि ये स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में ही नहीं है ये सारे मुद्दे जो हैं, लेकिन सिर्फ चर्चा बनाने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर के माध्यम से लोगों को पोलराइज करने के लिए ये भाजपा के हथकंडे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में कामयाब नहीं होगी। किसान आंदोलन का शनिवार 24 फरवरी को आज 12वां दिन है। पंजाब के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला अब 29 फरवरी तक टाल दिया है। किसान नेता सरवन पंधेर ने कहा कि इस पर उसी दिन फैसला लेंगे। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आज शाम को कैंडल मार्च होगा। वहीं हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। बात तो ये थी, हमारे मुख्यमंत्री साहब बोलते से भी मुझे सेंटर धमकी दे रहा है फिर 356 लगा देंगे। मैं आपके पक्ष में खड़ा हूँ, कितनी बढ़िया बात थी, बहुत अच्छा बात है। अब हमारे मुख्यमंत्री जी खुद बोलकर फिर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और उनके जो अधिकारी हैं बोल रहे हैं भी ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने तब परिवार को यहाँ बोल दिया भी ये 2 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं। आप निर्णय के परिवार ने बोल दिया, हमारे लिए पैसा बड़ी चीज नहीं है। हम आज किसानों से कहेंगे आप इनकी मदद कीजिए, करोड़ों रुपया इनके घर में भेज देंगे, पैसा बड़ी चीज नहीं है। सो इस तरह से आज एक को गोली मारी है, अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कल को किसी नौजवान को फिर गोली। और संदेश खाली घटना को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कहा कि वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके सामने आने पर उनको दिक्कत होगी, इसलिए वो किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं है। केवल टीएमसी के नेता और पुलिस ही वहां जा सकती है। पुलिस को देखकर जनता भड़क रही है क्योंकि पुलिस की उपस्थिति में ही अत्याचार हुआ है। देखिए, अभी तक जो प्रधानमंत्री जी का जो टूर प्रोग्राम आया है, प्रोबेबल टूर प्रोग्राम, उसमें 1 तारीख को 2 तारीख को 2 दिनों पश्चिम बंगाल में रहेंगे, ऐसा प्रपोजल आया है उनके तरफ से।
और 6 तारीख को भी वो महिलाओं की सभा को संबोधित करेंगे। 1 तारीख को आरामबाग में प्रपोज सभा है, 2 तारीख को कृष्णनगर में प्रपोज सभा है और प्रधानमंत्री जी का ये सभा होंगी, 2 सभा होगी और उसके साथ साथ 6 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को संबोधित करेंगे। अगर संदेशखाली की महिलाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं तो हम उनकी व्यवस्था करेंगे और प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे। संदेशखाली की सारी घटनाएं उनको बताया गया, सारी घटनाएं का ब्रीफिंग उनको दिया गया है पार्टी की तरफ से और उनको सब पता है। ऐसे प्रधानमंत्री है कि भारत का चप्पा चप्पा का ध्यान उनके पास रहता है। और असम सरकार ने राज्य में मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म कर दिया है। यह निर्णय शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया और अब राज्य में सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की जाएगी। राज्य मंत्री जयंत ने इसे यूसीसी की दिशा में एक बड़ा स्टेप बताया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में बाल विवाह पर रोक लगेगी। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संत गुरु रविदास की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ पूर्णिमा के दिन रविदास जयंती मनाई जाती है और वाराणसी के पास एक गांव में जन्मे संत रविदास बेहद ही धार्मिक स्वभाव के थे। वो भक्तिकालीन संत और महान समाज सुधारक थे। और पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जामुड़िया के जादूडांका इलाके में गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।